एक दिन कैलाश पर्वत पर सुबह का समय था। चारों ओर शांति थी, मंद हवा चल रही थी और भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती मंदिर के आंगन में फूल सजा रही थीं और वहीं छोटे गणेश जी अपने प्यारे मूषक पर बैठकर रंग-बिरंगी गेंदों से खेल रहे थे। अचानक गणेश जी माँ के पास आए और बोले, माँ, सब लोग तो धरती पर घूमने जाते हैं, मेले लगते हैं, दुकानें सजती हैं, हम भी कभी बाहर क्यों नहीं जाते? माता पार्वती मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, हमें क्या जरूरत है मॉल या मेले की, यहाँ कैलाश पर तो सब कुछ है। गणेश जी बोले, माँ, मुझे सब देखने का मन कर रहा है, धरती के लोगों का जीवन, उनकी खुशी, उनकी दुकानें। ये सुनकर भोलेनाथ भी ध्यान से बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, देवी, लगता है आज गणेश का मन कुछ नया अनुभव करने का है। चलो आज धरती की सैर करते हैं। थोड़ी देर में तीनों, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी अपने दिव्य रूप को हल्का कर सामान्य मनुष्य के रूप में धरती पर उतर आए। उनके साथ मूषक भी था, जो अब एक प्यारे से छोटे बच्चे जैसा दिखाई दे रहा था। तीनों एक बड़े शहर में पहुंचे, जहां रोशनी से सजा एक विशाल मॉल चमक रहा था। माता पार्वती बोली, लगता है यही है वो जगह जहां लोग अपने मन की चीजें खरीदते हैं। गणेश जी की आंखों में उत्साह था। माँ, चलिए ना, अंदर चलते हैं। जैसे ही वे मॉल में प्रवेश करते हैं, चारों तरफ चमचमाती लाइटें, खुश लोगों की भीड़ और बच्चों की हंसी गूंजने लगती है। गणेश जी विस्मय में बोले, वाह, यहाँ तो हर चीज जगमगा रही है, जैसे पूरा कैलाश रोशनी में नहा गया हो। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये धरती का एक आधुनिक मंदिर है, जहाँ लोग अपनी पसंद की चीजें पूजते हैं, कपड़े, मोबाइल, मिठाइयाँ और बहुत कुछ। गणेश जी भोलेपन से बोले, माँ, यहाँ लड्डू भी मिलते हैं? भोलेनाथ हंस पड़े, गणेश, तुम जहां भी जाओगे सबसे पहले मिठाई ही ढूंढोगे। तीनों धीरे धीरे अलग अलग दुकानों की ओर बढ़े। माता पार्वती कपड़ों के सेक्शन में चली गईं, भोलेनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर बढ़े और गणेश जी को खिलौनों की दुकान ने अपनी ओर खींच लिया। गणेश जी ने वहां ड्रम, टेडी बियर और ढेर सारे रंग बिरंगे खिलौने देखे। उन्होंने एक ड्रम उठाया और बोल पड़े, माँ, देखो, ये तो मेरे छोटे डमरू जैसा है। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, बेटा, बहुत बढ़िया पसंद है तुम्हारी। उसी समय भोलेनाथ वहां पहुंचे। उन्होंने एक आधुनिक ब्लूटूथ डमरू स्पीकर देखा। वो बोले, अरे, अब तो डमरू भी वायरलेस हो गया। माता पार्वती हंसी, महादेव, अब आप जब ध्यान करेंगे तो संगीत भी साथ बजेगा। थोड़ी देर बाद तीनों फूड कोर्ट की ओर गए। गणेश जी ने देखा चॉकलेट, आइसक्रीम, मिठाइयाँ और ढेर सारे पकवान। वो बोले, माँ, मुझे वो बड़ी सी आइसक्रीम चाहिए। भोलेनाथ मुस्कुराए, बेटा, ध्यान रखना, ये धरती की आइसक्रीम है, कैलाश जैसी नहीं, ज्यादा मत खाना। गणेश जी ने मासूमियत से कहा, बस एक ही खाऊंगा पिताजी, कसम मोदक की। तीनों एक कोने में बैठ गए। माता पार्वती ने शिवजी को ठंडा पे दिया, गणेश जी ने अपनी आइसक्रीम का स्वाद लिया और चारों ओर लोगों की खुशी देख मुस्कुराए। माता पार्वती बोलीं, देखिए महादेव, ये मनुष्य अपने जीवन की कितनी छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढते हैं। शिवजी ने उत्तर दिया, हाँ देवी, और यही सच्चाई है। खुशी किसी वस्तु में नहीं, साथ में है। जो प्रेम के साथ बिताया गया पल है, वही सबसे मूल्यवान है। गणेश जी शांत स्वर में बोले, माता, अब समझ आया, शॉपिंग सिर्फ चीजें खरीदने की नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ मुस्कुराने की एक वजह है। जब तीनों मॉल से बाहर निकले तो लोगों को लगा मानो कोई दिव्य प्रकाश उनके बीच से गुजरा हो। बच्चे उनके पीछे दौड़े, महिलाएं मुस्कुराईं और हवा में एक अलौकिक खुशबू फैल गई। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, आज धरती पर बहुत सुंदर दिन रहा। मनुष्य की व्यस्तता में भी प्रेम की झलक दिखी। माता पार्वती बोलीं, हाँ प्रभु, और यही संदेश हमें भी उनके लिए छोड़ जाना चाहिए कि चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, परिवार के साथ बिताया गया समय ही सबसे पवित्र होता है। गणेश जी बोले, और मिठाई खाना कभी मत भूलना। तीनों जोर से हंसे और धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन होकर कैलाश पर्वत लौट गए। दोस्तों, इस कहानी में मॉल, शॉपिंग और आधुनिकता तो बस प्रतीक हैं। असल संदेश ये है कि जीवन की असली संपत्ति वस्तुएं नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए वो पल हैं जो प्रेम,
हंसी और अपनापन देते हैं। अगर परिवार में प्रेम है तो हर घर कैलाश है और हर पल भगवान का आशीर्वाद है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।